राधिया ने अपनी सूझबूझ, समझदारी और शानदार चालाकी से एक बार फिर पूरे मित्तल परिवार को बहुत बड़े संकट में फंसने से बचा लिया है। जी हाँ दोस्तों, आने वाला ट्रैक बेहद रोमांचक और जबरदस्त ट्विस्ट से भरा होने वाला है, जहां कलावती को पूरा भरोसा होता है कि उसने राधिया को मात दे दी है और अब मित्तल हाउस पर उसका कब्जा होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन राधिया ने पहले से ही कलावती की चाल को समझ लिया था और उसके खिलाफ एक ऐसी योजना तैयार कर ली थी जिसकी भनक तक कलावती को नहीं लगी। दरअसल कलावती ने राधिया को सिर्फ 48 घंटे का समय दिया था और उसे धमकी दी थी कि अगर इन 48 घंटों के अंदर प्रॉपर्टी से जुड़े जरूरी दस्तावेज उसके हाथ नहीं लगे तो वह मित्तल परिवार को घर से बाहर निकाल देगी और पूरी हवेली को बेच देगी। कलावती को लग रहा था कि इतने कम समय में राधिया के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा और वह मजबूर होकर उसके सामने हार मान जाएगी। लेकिन राधिया ने इस बार भी अपनी समझदारी का इस्तेमाल किया और मन ही मन एक ऐसा प्लान बना लिया जिससे कलावती को उसके ही जाल में फंसाया जा सके। राधिया का सबसे बड़ा मकसद था कि मित्तल हाउस के असली प्रॉपर्टी पेपर्स किसी भी हालत में कलावती के हाथ न लगे, क्योंकि अगर असली दस्तावेज कलावती को मिल जाते तो वह उनका गलत इस्तेमाल करके पूरे घर पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर सकती थी। इसलिए राधिया ने सबसे पहले असली प्रॉपर्टी के दस्तावेज सुरक्षित रखने का फैसला किया और बड़ी चालाकी से उन्हें प्रथम के हवाले कर दिया। राधिया जानती थी कि अगर दस्तावेज उसके पास रहेंगे तो कलावती की नजर उन पर पड़ सकती है। इसलिए उसने प्रथम को जिम्मेदारी दी कि वह किसी भी तरह इन कागजों को मित्तल हाउस से बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दे। प्रथम भी राधिया की योजना को समझते हुए बिना किसी को शक होने दिए खिड़की के रास्ते चुपचाप बाहर निकल जाता है और असली दस्तावेजों को एक सुरक्षित जगह पर रख आता है। इस तरह राधिया की योजना का पहला हिस्सा सफल हो जाता है और कलावती को इस बात की भनक तक नहीं लगती कि जिस प्रॉपर्टी पेपर को हासिल करने के लिए वह इतनी बड़ी चाल चल रही है, वह असल में उसके हाथ लगने वाला ही नहीं है। इसके बाद राधिया अपनी योजना के अगले हिस्से को अंजाम देती है। जैसे ही कलावती के दिए हुए 48 घंटे पूरे होने लगते हैं, राधिया उसके सामने नकली प्रॉपर्टी दस्तावेज पेश कर देती है। कलावती को लगता है कि आखिरकार राधिया उसके सामने झुक गई है और उसने मित्तल हाउस के असली कागजात उसके हवाले कर दिए हैं। कलावती उन दस्तावेजों को पाकर बेहद खुश हो जाती है और उसे लगता है कि अब उसकी जीत पक्की हो चुकी है। लेकिन असली खेल तो इसी के बाद शुरू होता है, क्योंकि राधिया सिर्फ नकली कागजात देकर चुप नहीं बैठती, बल्कि कलावती के कमरे की तलाशी लेने का फैसला करती है। तलाशी के दौरान राधिया को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत मिल जाते हैं जो कलावती और मोंटू की पूरी साजिश को उजागर करने के लिए काफी होते हैं। राधिया को पता चलता है कि हवेली को बेचने से जुड़ी कई अहम चीजें कलावती ने अपने कमरे में छिपाकर रखी हुई हैं। इन कागजात को देखते ही राधिया समझ जाती है कि